रेल मंत्री हैं सर आप, आम जनता के लिए इस बजट में और रेलवेज के लिए जो बजटरी एलोकेशंस किए गए हैं, आम जनता के लिए क्या है, आप क्या कहेंगे? बहुत सारी नई तरह की ट्रेन की फैसिलिटीज़, स्टेशंस का डेवलपमेंट, बहुत नई ट्रेन्स, बेटर ट्रेन्स, बेटर सेफ्टी, बेटर क्लीनलीनेस। आप देखो स्टेशंस सिग्निफिकेंटली क्लीनर है आज कंपेयर टू 10 years ago। सेफ्टी पे सिग्निफिकेंट फोकस है, पैसेंजर एमिनिटीज़ पे सिग्निफिकेंट फोकस है, हर तरीके से फोकस इस तरह का है कि आज पैसेंजर्स एक डिग्निफाइड ट्रैवल ढंग से कर सके। और डिमांड बहुत ज़्यादा है, फिर भी कैसे उस डिमांड को मीट करना। फिर आप देखो पिछले छठ वाले सीज़न में रिकॉर्ड नंबर ऑफ स्पेशल ट्रेन चलाई, अभी महाकुंभ में रिकॉर्ड नंबर ऑफ स्पेशल ट्रेन चल रही, 13,000 ट्रेन चल रही। मौनी अमावस्या के दिन तो मतलब मेरे ख्याल से उस दिन 380 के आसपास ट्रेन चली। अमेजिंग, मतलब 200 का मैक्सिमम कैपेसिटी था, फिर भी कई इनोवेशंस करके करीब 380 ट्रेन चलाई। मैं आपसे पूछना ही चाह रही थी सर कि ट्रेन्स की फंक्शनिंग इस कुंभ को लेकर लाखों लोगों को आप फेरी कर रहे हैं बैक एंड फोर्थ हर रोज। एक समय था 2013, अगर मुझे सही याद है, स्टेशन पर इलाहाबाद, उस अब प्रयागराज कहते हैं, इलाहाबाद स्टेशन पर भगदड़ हुई थी, लोग मर गए थे। लेकिन इस बार कहीं और इश्यूज हो रहे हैं, लेकिन ट्रेन की फंक्शनिंग बहुत स्मूथ है। क्या अलग कर रहे हैं इस बार आप लोग? बहुत फोकस्ड वे में काम हो रहा है, बहुत फोकस्ड वे में काम हो रहा है। अगर आप वॉर रूम जाके देखेंगे यहाँ पर, आपको आश्चर्य होगा किस तरह से पैसेंजर्स को होल्डिंग एरियाज में, 1 होल्डिंग, 2 होल्डिंग, 3 होल्डिंग एरियाज में सेग्रीगेट किस तरह से किया जा रहा है, किस तरह से प्रॉपर्ली उनको ट्रीट किया जा रहा है। बहुत अच्छे तरह की फैसिलिटीज़ बाहर दी जा रही है, जैसे कि प्लेटफॉर्म पे आने से पहले उनका अच्छे से उनको टाइम मिल जाए और गाड़ी आए तब प्लेटफॉर्म पे आए। और वॉर रूम, टेक्नोलॉजी का उपयोग, AI का उपयोग बहुत मैसिव तरीके से हो रहा है इसमें। बहुत ही एक अच्छे तरीके से इसमें काम हुआ है। और वॉर रूम इज़ ऑपरेटिंग 24/7। 3:30 बजे रात में भी वॉर रूम में जाके आप चेक कर सकते हैं। और अब तो हम लोग, हमारी तो ड्यूटी हम लोग तो करते ही हैं, लेकिन आप भी जाके चेक कर सकते हैं। इस तरह से है कि मतलब पैसेंजर्स का फीडबैक भी हम ले रहे हैं कंटिन्यूसली और उसमें इम्प्रूवमेंट भी आ रहा है और एक सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस है, आई वुड से। जनता के लिए एक सवाल सर आपसे, देखिए ऐसा है सर कि दशकों से ये चलता चला आ रहा है, ये ऐसा नहीं कि आप जब मंत्री बने तो प्रॉब्लम आई। दशकों से ये इशू है रेलवेज को लेकर कि आप टिकट कटाने जाओ तो या तो आप वेटिंग लिस्ट में रहते हो या आप RAC में रहते हो। मतलब यू कैन नॉट बी एब्सोल्युटली श्योर कि भाई आपने टिकट कटाई रेलवेज की तो भाई आपको कंफर्म टिकट मिल ही जाएगी। और ये मतलब ऐसा हो जाता है कि आपने टिकट कटाई, इट्स अ पेन, फिर आप ढूंढो, किसी को जुगाड़ करो, कोई कंफर्म कर दे। ये मतलब हर समय का प्रॉब्लम है और ये खत्म ही नहीं होता है। लोगों को इससे निजात चाहिए। मतलब पीपल, हम अगर एयरलाइन की टिकट कटाते हैं तो मुझे पता है मेरी टिकट कट गई है। इसमें आप पूरे मैटर को डिमांड और सप्लाई के हिसाब से समझो। बहुत लंबे टाइम तक रेलवे में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया जी। आप 1950 से लेके 1990 तक का एक पीरियड देखो, 1990 से लेके 2014 तक का एक पीरियड देखो जी। शुरुआत वाले पीरियड में रेलवे पे फोकस था। उसके बाद में एक सिग्निफिकेंट पीरियड आया जिसमें रेलवे के ऊपर कोई फोकस नहीं रहा, 1970s से लेके 1990 तक। फिर रेलवे पे थोड़ा फोकस वापस आया और 2014 से रियल इन्वेस्टमेंट्स चालू हुए। आप 2014 से पहले की अगर इन्वेस्टमेंट कैपेक्स जो रेलवे का होता था वो देखोगे तो 20-22 हज़ार, 25 हज़ार, 35 हज़ार करोड़ मैक्सिमम कैपेक्स। देखो, रेलवे इज़ कैपेक्स इंटेंसिव सेक्टर, आपको बहुत इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है ट्रैक्स बनाने। हाईवे में आपने सड़क बनाई, उसके बाद में आगे का जितना कुछ भी है, ट्रक है तो ट्रक प्राइवेट सेक्टर लेके आता है, कार है तो कार प्राइवेट सेक्टर लेके आती है, राइट। और हाईवे में लाइटिंग नहीं करनी पड़ती, कोई इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं करना पड़ता, राइट। रेलवे में वंस यू ले द ट्रैक्स, उसके बाद में आपको ट्रेन के ऊपर भी कैपेक्स करना पड़ेगा, ओवरहेड इलेक्ट्रिफिकेशन पे भी कैपेक्स करना पड़ेगा, सिग्नलिंग सिस्टम पे भी, स्टेशन पे भी, हर चीज़ पे कैपेक्स करना पड़ता है, राइट। तो बहुत कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर है और इम्पॉर्टेंट इसलिए है, कॉस्ट ऑफ transportation by railways is 1/3 the cost of transportation by highway. Okay. Carbon emissions by railway is 95% less compared to highway carbon emissions. That is fine. इसीलिए कई देशों ने एक लंबे टाइम तक रेलवे में मैसिव इन्वेस्टमेंट किया, जो हमारे यहाँ नहीं हुआ। मोदी जी से पहले इन्वेस्टमेंट्स नहीं हुए। कांग्रेस की सरकार ने इन्वेस्टमेंट नहीं किया। जब इन्वेस्टमेंट नहीं हुए तो क्या हुआ,
कि जो कैपेसिटी बढ़नी चाहिए थी पॉपुलेशन के हिसाब से, जी वो कैपेसिटी नहीं बढ़ी। अब मोदी जी ने बढ़ाई, तो आप देखो 10 साल का काम देखो, जी 35,000 किलोमीटर्स नए रेलवे ट्रैक, विच इज इक्वल टू द रेलवे नेटवर्क ऑफ जर्मनी। जी जर्मनी के रेलवे नेटवर्क के बराबर इन 10 वर्षों में, 10.5 वर्षों में मोदी जी ने जी नए रेलवे ट्रैक स्थापित किए। 45,000 किलोमीटर्स का रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन, जी आज़ादी 2014 से पहले के 60 साल में मैंने 20,000 देखे वो आंकड़े, 20,000 किलोमीटर, राइट। तो ये काम अगर मोदी जी से पहले की सरकारें करती तो ये प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन अभी भी सुनो, अभी भी जितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है, जी जिस तरह से एक्सपेंशन हो रहा है, जी और ये मोमेंटम चला रहेगा, जी तो अगले 5-6 वर्षों में सिचुएशन मच बेटर, आप ये कह रहे हैं मच बेटर होगी। मंत्री जी, आप ये कह रहे हैं कि अगले 5-6 सालों में कम से कम हमें ये कतार में जो हम वेटिंग लिस्ट में लगे रहते हैं सिग्निफिकेंट इंप्रूव होगा, सिग्निफिकेंट इंप्रूव होगा, सिग्निफिकेंट इंप्रूव होगा। ठीक है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।